नमस्कार साथियों। आज की कक्षा में हम राजस्थान में स्थित जो विभिन्न दुर्ग हैं उन दुर्गों में से सिवाना दुर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। जो सिवाना दुर्ग है जिसकी अवस्थिति वर्तमान बाड़मेर में है, हम इसके बारे में देखेंगे कि इसकी अवस्थिति और उसके निर्माता कौन थे, उनसे जुड़े प्राचीन नाम या उपनाम कौन से हैं, इस किले से जुड़ी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो साके हुए हैं, जिन जिन वंशों के शासकों ने इस पर अधिकार किया है, उन वंशों से जुड़ी जो घटनाएं हैं वो सारी बातें हम जानने का प्रयास करेंगे और अंत में हम देखेंगे कि इस सिवाना के किले में कौन कौन से आपके स्मारक मौजूद हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे इस दुर्ग की अवस्थिति, जो सिवाना का दुर्ग है वह आपके बाड़मेर के अंदर जो 56 की पहाड़ियां हैं, इस 56 की पहाड़ियों पर एक पहाड़ है आपके हल्देश्वर का पहाड़, और हल्देश्वर के पहाड़ पर आपके इस सिवाना दुर्ग की अवस्थिति है। आप इस चित्र के माध्यम से समझ पा रहे हैं, जो ये सिवाना दुर्ग है वो 56 की पहाड़ी में स्थित हल्देश्वर के पहाड़ पर आपके स्थित है। तो इस प्रकार से आप इस दुर्ग की अवस्थिति को समझ चुके होंगे। अगर हम इस किले के निर्माणकर्ता के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो आप सबको पता है मालवा के अंदर आपके राजपूतों की एक आपके सेजाती वंश है परमार वंश, और परमार वंश में शासक हुए थे भोज। इन भोज के ही पुत्र थे वीर नारायण परमार। इन्होंने 957 ईस्वी सन के आसपास, सामान्यतः हम इसे 10वीं शताब्दी बोलेंगे, और 10वीं शताब्दी में इस दुर्ग का आपके निर्माण करवाया था। सिवाना दुर्ग को प्राचीन काल में कुमथाना के नाम से भी जाना गया है। तो निर्माणकर्ता के बारे में भी आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर जान लिया है। इस किले के उपनामों की अगर हम चर्चा करें तो इस पहाड़ी पर, जो हल्देश्वर की जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर कुमट वृक्ष की अधिकता होने के कारण इस दुर्ग को कुमट दुर्ग भी कहा जाता है। मारवाड़ के किलों में इसे एक अनकला किला भी कहते हैं। सिवाना के दुर्ग को जालोर का सहाय दुर्ग भी कहते हैं। जैसे अगर आपने राजस्थान की अवस्थिति देखी होगी विद्यार्थियों, तो जो बाड़मेर है और जो जालोर है, तो जालोर का जो दुर्ग है उस दुर्ग की सुरक्षार्थ या उस दुर्ग की सुरक्षा की भूमिका आपके बाड़मेर का सिवाना किला निभाता था। कोई भी मान लीजिए दिल्ली का शासक है, अगर जालोर दुर्ग को जीतना चाहता था तो सबसे पहले उसे सिवाना का दुर्ग जीतना पड़ता था। हम सब जानते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालोर पर आक्रमण किया तो उससे पहले उसने सिवाना के दुर्ग को जीता। तो एक प्रकार से जालोर दुर्ग के सहायक के रूप में ये सिवाना दुर्ग काम आता था। सिवाना के दुर्ग को मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा गया है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मारवाड़ के जो शासक थे, जोधपुर के शासक थे, जब ये किला जोधपुर के शासकों का अधीन आया तो वहां के जोधपुर के शासक अपने संकट काल में इस दुर्ग को एक प्रकार से शरण स्थल के रूप में उपयोग करते थे। हम सब जानते हैं जब शेरशाह सूरी से मालदेव पराजित हो गए तो पराजित होने के बाद में इसी सिवाना किले में उन्होंने शरण ली थी। इसी प्रकार जब आपके रावचंद्र सेन ने मुगल वंश के शासक अकबर के विरुद्ध आपके सैन्य कार्य प्रारंभ किए और जब अकबर ने उनसे मारवाड़ छीन लिया तब अकबर के विरुद्ध वापिस सैन्य कार्य करने के लिए उन्होंने सिवाना दुर्ग को एक प्रकार से शरण स्थल के रूप में उपयोग किया। तो मारवाड़ के दो प्रमुख शासक अपने संकट काल में इसी दुर्ग को एक प्रकार से हथियार बनाकर अपने विरोधियों से लोहा लिया। तो इस प्रकार से इसे मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कहा जाता है। अगर हम इस किले की ऐतिहासिक घटनाओं पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किले का निर्माण तो परमारों ने करवाया, लेकिन कालांतर में इस दुर्ग का जो आपके अधिकार है, जो आधिपत्य है, वो सोनगरा चौहानों के पास चला गया। और जो सोनगरा चौहान जो वंश है वो आपके जालोर में स्थापित था। और जालोर के एक आपके इतिहास प्रसिद्ध शासक हुए हैं कानड़ देव चौहान। आप सब इनके बारे में जान चुके हैं, और आपने जब अलाउद्दीन खिलजी के संघर्ष को पढ़ा होगा तो इनका नाम जरूर आपने सुना होगा। और कानड़ देव चौहान जो जालोर के शासक थे, उन्हीं का एक भतीजा था सातल देव, और इस सातल देव का आपके सिवाना पर अधिकार था। सातल देव के जो पुत्र हैं वो आपके सोम हैं। जब आपके सातल देव और सोम सिवाना पर आपके अधिकार कर रहे थे, उनका आधिपत्य सिवाना पर था, तब अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 पे इस दुर्ग पर हमला किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो पहला हमला हुआ सिवाना दुर्ग पर वो सन 1305 में हुआ है। हालांकि हमला आपके असफल हो गया। 1305 के हमले की असफलता के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1310 में पुनः इस दुर्ग पर आपके हमला किया। जब 1310 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर हमला किया था तो उस समय उसके जो सेनापति थे वे नाहर खां कमालुद्दीन गुर्ग थे, और उनके साथ इतिहास प्रसिद्ध जो साहित्यकार हैं अमीर खुसरो भी आपके सिवाना दुर्ग की ओर आए थे। इस समय आप सब इस बात को जानकर मिल गई, जो शासक थे सिवाना के वो सातल देव थे और उनके साथ उनके पुत्र आपके सोम थे। आक्रमण के समय जब नाहर खां ने इस आक्रमण की शुरुआत की तो ये जो नाहर खां आपके मारे गए। आप ऐसी एक घटना रणथंभौर किले के संदर्भ में पढ़ते हैं। आप सब जानते हैं जब रणथंभौर के शासक थे और उन शासकों के विरुद्ध जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना भेजी तो दो सेनापति आए थे,
एक तो उल्लूग खां और एक आपके नुसरत खां, और उस हमले में नुसरत खां मारे गए थे। और ये सवाल अभी कोई आपके सेकंड ग्रेड एग्जाम पूछा गया था। तो जो नुसरत खां है उनका संबंध आपके रणथंभौर के किले से हो जाएगा, और जो नाहर खां है उनका संबंध आपके सेवाणक दुर्ग से हो जाएगा। जब आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना, और देखिए नाहर खां की मृत्यु के बाद में ही आपके कमालुद्दीन गुर्ग ने आपके इस सेवाना दुर्ग पर जो हमला हुआ है उसका सेनापतित्व तो स्वीकार किया है। जब आपके कमालुद्दीन गुर्ग और आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना इस दुर्ग को जीत नहीं पाई, तो उन्होंने एक आपके राजपूत सैनिक भावले, जिन्हें हम भाईला पवार के नाम से भी जानते हैं, उनके माध्यम से क्या किया, जब दुर्ग का जो आपके तालाब है भांडेलाव तालाब, उसमें गौ मांस मिला दिया। गौ मांस मिलाने से क्या हुआ कि आपके जो दुर्ग है उस दुर्ग के अंदर आपके पेयजल की कमी हो गई, और पेयजल की कमी होने की वजह से और धीरे धीरे रसद सामग्री भी कमी होने लगी, और इस वजह से जो राजपूत शासक है उन्होंने आपके जो आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना है उनसे प्रत्यक्ष युद्ध करने की आपके ठानी। और इस प्रत्यक्ष युद्ध में ही जो आपके कमालुद्दीन है उन कमालुद्दीन हाथों से आपके सातलदेव वीर गति को प्राप्त हुए। तो जब आपके अलाउद्दीन खिलजी की सेना आपके प्रत्यक्ष युद्ध से प्रारंभ में जीत नहीं पाई सिवाना दुर्ग को, तो उन्होंने इस भाईले पवार के माध्यम से आपके विश्वासघात करवाया, और उस विश्वासघात से ही आपके सातलदेव वीर गति को प्राप्त हुए। और इस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना दुर्ग पर अधिकार हुआ, और अधिकार होने के बाद में उन्होंने इस सिवाना दुर्ग का नाम आपके खैराबाद रखा। अक्सर आपके वनडे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा है, तो वो नाम हो जाएगा आपके खैराबाद। अब जितने भी जानकारी है 1305 के आक्रमण की, फिर 1310 के आक्रमण की, इस सब जानकारी को हमें देने वाले थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने इन सारी घटनाओं को उल्लेख अपनी पुस्तक खजाइन उल फतूह में किया है, और उसी पुस्तक में इन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि वे राजपूत गजब साहसी थे, उनके सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए फिर भी युद्ध करते रहे। देखिए यहाँ पर अमीर खुसरो ने, हालांकि राजपूत यहाँ पर पराजित हुए हैं, फिर भी उनकी जो आपके वीरता है उनकी प्रशंसा आपके अमीर खुसरो ने यहाँ पर करने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार साथियों जो सिवाना का जो प्रथम साका हुआ है वो सन 1310 में हुआ है। अब यहाँ पर हम एक बात समझ लेते हैं विद्यार्थियों की साका क्या होता है। देखिए साके में मुख्य रूप से दो प्रकार की आपकी स्थितियां शामिल होती है। एक तो होता है आपके केसरिया, और दूसरी जो इसमें चीज होती है वो होती है आपके जोहर, और इन दोनों से मिलकर ही आपके साके का निर्माण होता है। केसरिया क्या होता है, जब राजपूत शासक अपने विरोधियों से लड़ते थे और लड़ते लड़ते वो अगर वीर गति को प्राप्त हो जाते थे तो उस घटना को बोलते थे आपके केसरिया। जब राजपूत पुरुष आपकी वीर गति को प्राप्त हो जाते थे तो विरोधी सेना से जो आपके राजपूत महिलाएं हैं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जब वो अपनी प्राणों की आहुति किसी अग्नि या जल में दे देती तो उस आपकी घटना को बोलते थे आपके जोहर। तो केसरिया और जो जोहर है उन दोनों से मिलकर ही आपके साके का निर्माण होता है। और इस प्रकार जो सिवाना का पहला साका हुआ वह सन 1310 में हुआ है। कब हुआ है, जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था और यहाँ के शासक थे आपके सातलदेव। तो इस प्रकार से इस साके को आप समझ पाए होंगे। और जब सातलदेव वीर गति को प्राप्त हो गए उसके बाद में जो राजपूत महिलाएं हैं उन्होंने जोहर की घटना को प्रारंभ किया, इसलिए इस पूरी की पूरी घटना को आपके साके के नाम से जाना गया है। 1538 के अंदर जोधपुर के शासक थे राव मालदेव। राव मालदेव ने क्या किया, डूंगर सिंह राठौड़ को पराजित करके इस सिवाना किले पर अधिकार कर लिया, और अधिकार करने के बाद में अपने विरोधियों से इस किले को सुरक्षित रखने के लिए इस किले के चारों ओर परकोटे का निर्माण करवाया। तो सिवाना दुर्ग के चारों ओर जो आप परकोटा देखते हो उसको निर्मित करने का श्रेय आपके राव मालदेव को दिया जाता है। मालदेव को उपरांत मारवाड़ की गद्दी राव चंद्रसेन को मिली। और हम सब जानते हैं जब राव चंद्रसेन मारवाड़ के शासक थे उस समय जो मुगल शासक थे वो आपके अकबर थे। और अकबर की एक ही नीति थी कि वो अधिकांश जो आपके राजपूत शासक हैं उनको अपने अधीनस्थ शासक के रूप में चाहता था, और इसीलिए उसने नागौर में एक दरबार आयोजित किया। लेकिन हम इस बात से भली भांति परिचित हैं कि मारवाड़ के तत्कालीन शासक राव चंद्रसेन ने मुगलों अर्थात अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। इस वजह से जो मुगलित सेना है या जो आपके अकबर है वो मारवाड़ पर अपना नियंत्रण चाहते थे। जब आपके मुगलों का मारवाड़ पर नियंत्रण हो गया तो मुगल सेना से संघर्ष करने के लिए, एक प्रकार से शरण देने के लिए राव चंद्रसेन ने सिवाना किले को चुना। लेकिन विद्यार्थियों सन 1576 में शाहबाज खान ने सिवाना दुर्ग पर भी हमला किया। ये शाहबाज का मुगल सेनापति थे और जिन्होंने सिवाना दुर्ग पर हमला किया और सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार से 1576 में जो सिवाना का किला है ये राठौड़ों के हाथ से निकल गया, और इस किले पर किसका अधिकार हो गया, आपके मुगलों का अधिकार हो गया, या हम कह सकते हैं आपकी अकबर का अधिकार हो गया। अब विद्यार्थियों जब इस दुर्ग पर आपके मुगलों का अधिकार हुआ तो जो आपके मालदेव के अन्य पुत्र थे जैसे आपके रायमल है, मोटा राज उदय सिंह है, इन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली।
और जब अधीनता स्वीकार की तब अकबर ने जो ये आपके सिवाना का दुर्ग है ये आपके राव मालदेव के अन्य पुत्र रायमल को दे दिया और रायमल का इस दुर्ग पर अधिकार रहा। रायमल के उपरांत उन्हीं के पुत्र थे राव कल्लाजी राठौड़, जिन्हें हम आपके रायमलोद कल्लाजी के नाम से भी जानते हैं। और रायमलोद कल्लाजी का इस दुर्ग पर अधिकार रहा। लेकिन रायमलोद कल्लाजी और आपके अकबर के जो आपके संबंध थे वो मधुर थे, लेकिन एक ऐसी घटना घटित हुई जिनकी वजह से कल्लाजी राठौड़ और अकबर के बीच जो संबंध है वो आपके कटु हो गई। इसके पीछे कारण ये था कि जो बूंदी के शासक थे, जो आपके बूंदी के शासक थे और उनकी जो आपके राजपुत्री थी, उस पुत्री का विवाह आपके कल्लाजी राठौड़ से तय हो चुका था। लेकिन जो अकबर है वो स्वयं आपके बूंदी के शासक की पुत्री से विवाह करना चाहते थे, लेकिन कल्लाजी राठौड़ ने इस बात का विरोध किया और कल्लाजी राठौड़ ने बूंदी के शासक की पुत्री से विवाह कर लिया। इस बात से आपके अकबर आपके नाराज थे, तो अकबर ने क्या किया, इसी आपके राव कल्लाजी राठौड़ के जो आपके चाचा जी हैं अर्थात रायमल के आपके भाई हैं, जिन्हें हम इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं, उनको पाबंद किया कि आप जाइए और सिवाना पर आक्रमण कीजिए। तो सन 1587 के अंदर जो मोटा राजा उदय सिंह है ये आपके अकबर के सेनापति के रूप में सिवाना पर हमला करते हैं। तो इस प्रकार से सिवाना का जो आपके दूसरा शाखा है वो सन 1587 में घटित होता है। तो जो आपके सिवाना का पहला शाखा घटित हुआ था वो हुआ था आपके 1310 में, जब वहां के शासक थे सातलदेव और आक्रमणकारी थे अलाउद्दीन खिलजी। और सिवाना का जो दूसरा शाखा हुआ है वो घटित हुआ आपके 1587 में, जब वहां के शासक रायमल के पुत्र राव कल्लाजी राठौड़ थे और आक्रमण करता थे आपके अकबर, जिनके सेनापति थे आपके मोटा राजा उदय सिंह। और इस आपके शाखे में कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए और जो उनकी बूंदी की जो हाड़ी रानी थी उन्होंने आपके जोहर किया। तो इस प्रकार से 1587 को सिवाना का द्वितीय शाखा आपके हुआ। 1599 से लेकर आजादी तक फिर इस किले पर आपके जोधपुर के शासकों का ही अधिकार रहा। तो इस प्रकार आपने देखा विद्यार्थियों कि जो सिवाना का दुर्ग है उस पर विभिन्न काल विभिन्न समय में भिन्न भिन्न वंश के शासकों ने अपना अधिकार जमाई रखा। जो सिवाना का दुर्ग है इस दुर्ग को हम आपके दुर्गों की विभिन्न श्रेणी में रख सकते हैं। जैसे सिवाना के दुर्ग के चारों ओर जो बाड़मेर के इलाका है जो एक प्रकार का रेगिस्तानी क्षेत्र है, इस वजह से हम इस किले को धानवन दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। क्योंकि ये आपके छप्पन की पहाड़ी में हल्देश्वर की पहाड़ी पर बना हुआ है तो हम इसको एक गिरी दुर्ग भी बोल सकते हैं। इसके आसपास घने जंगल होने के कारण ये एरण दुर्ग की श्रेणी में भी आता है और इसके चारों ओर ऊंचा परकोटा होने के कारण हम देखा कि राव मालदेव ने किस प्रकार इसके परकोटे का निर्माण करवाया। ऊंचा परकोटा होने के कारण इसे हम पारित दुर्ग की श्रेणी में रख सकते हैं। तो जो आपके सिवाना का दुर्ग है उसमें धानवन दुर्ग, गिरी दुर्ग, एरण दुर्ग और पारित दुर्ग सभी दुर्ग विशेषता इसमें शामिल है। दुर्ग में स्थित अगर हम स्मारकों की बात करेंगे तो यहाँ पर कल्लाजी रायमलोद का थड़ा आपके मौजूद है। ये कल्लाजी रायमलोद वही है जो आपकी द्वितीय शाखा में वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसी दुर्ग में महाराजा अजीत सिंह जी का दरवाजा भी बना हुआ है और क्योंकि ये मंदिर ये आपके दुर्ग हल्देश्वर पहाड़ी पर बना हुआ है तो हल्देश्वर पहाड़ी पर इस दुर्ग के अंदर हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर भी आपके निर्मित हो रखा है। तो कल्लाजी रायमलोद का थड़ा, महाराजा अजीत सिंह जी दरवाजा और हल्देश्वर महादेव जी का मंदिर ये भी आपके इस दुर्ग में हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने सिवाना के दुर्ग के अंदर इसके अवस्थिति को देख लिया, हमने अवस्थिति के उपरांत इसके निर्माणकर्ता को देख लिया, इसके जो उपनाम है वो हमने देख लिए, इनसे जुड़ी जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो शासक है, जो वंश है, उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली और अंत में हमने ये भी देख लिया कि ये दुर्ग किस किस दुर्गों की श्रेणी में शामिल होता है और इसके अंदर प्रमुख स्मारक कौन कौन से है। अब अगली कक्षा में हम किसी और रुचिकर विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।